पिता पिता हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम्हें मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेर लिया या कुछ तबीयत घबराई है। हाँ, आखिर क्या हो गया मैया मैया, कुछ तो बोलो, यह क्यों इतने कुछ अपराध हुआ हमसे जो मेरे पिता रिसाए हैं। क्या राम पर कोई अपराध हो गया, राम पर कोई भूल हो गई, परिणाम स्वरूप कहीं पिताजी मुझसे तो नहीं गए। और यदि राम पर अपराध नहीं हुआ, राम पर कोई भूल नहीं हुई, तो माता ये राज हमें नहीं चाहिए माँ, ये राज हमें नहीं चाहिए माता, ये राज हमें नहीं चाहिए। आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया, राम के माथे पर कलंक का दाग लग जाएगा, राम कलंकी बन जाएगा माता। अति शीघ्र हमें बताएं आखिर बात क्या है। सुनहु राम सब काल लेहु, राजन तुम पर बहुत स्नेहु। राम बेटे, तुम्हारे पिता के पास मेरे दो वरदान थे जो कि मैंने आज वो मांग लिए हैं। अब जानना चाहते हो उन वरदानों में मांगा क्या? तो पहले वरदान में मैंने भरत के लिए अयोध्या का राज, और दूसरी वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई शुद्ध बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, वही संतान धन है जो माँ बाप के वचनों से अनुराग प्रेम रखती हो। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू, जो न जाऊं मने सुन का जा, प्रथम गनीय मूढ़ समाजा। और कोई आदेश है? बस यही समाचार दही समय सुन सी उठी अकुलाय, जाय सास पति कमल जुग बन बैठ सिरनाय। सीता, बात क्या है, कारण क्या है? मुखमंडल पर चिंता के चिन्ह, आंखों से अश्रुओं की धारा जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीते सीते क्यों रोती हो? जब से तुम हमारी जीवन संगिनी बनी, आज पहली बार तुम्हारी स्थिति ये सी दिख रहा। क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है समान उन्हें, जिनकी बल आत्माओं में है। मैं जान गया हूं पति वियोग, तुम सहन नहीं कर सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती।
सीता, हम 14 वर्ष के लिए वन को प्रस्थान कर रहे हैं, तुम क्या कहना चाहते हैं? जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पर जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़ कर कहीं हो चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएं तो स्वामी भस्म में रहूंगी। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण। चलना चाहते हैं? मैया ने हमें समय के बंधन में बांध दिया, फिर भी हमारी इच्छा है कि एक संदेशा जाएगा संसार की ओर। यदि हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं तो ये संसारवासी राम के जीवन चरित्र पर, यदि आज हम सीता से कुछ कहते नहीं है तो संसारिक लोग राम के जीवन चरित्र पर उंगली इंगित कर सकते हैं कि राम ने सीता को रोका नहीं था। सीता, तुम्हारा उद्देश्य है केवल पति सेवा, लेकिन केवल मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पति सेवा कब? जबकि घर में सास और ससुर जैसे देवता नहीं है, तब पति सेवा। और यदि सास और ससुर जैसे देवता घर में हैं तो पति सेवा बिल्कुल नहीं, सास और ससुर की सेवा। क्या होता है पति सेवा करने से? यदि बहुओं के द्वारा सास और ससुर की सेवा नहीं की जा रही है और 20 रुपए का प्रेम पुरस्कार दुर्गा प्रसाद जी की ओर से सीता जी के सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बहुओं के द्वारा सास और ससुर की सेवा नहीं की जा रही है तो ऐसे घर में परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता है। और जिस घर में भी बहुओं के द्वारा सास और ससुर की सेवा की जा रही है तो मेरा मानना है तो ऐसा घर घर नहीं, ऐसा घर तो स्वर्ग होता है। तो सिया मानो कहीं हमारी सेवा नहीं। तुम बहू हो, पत्नी बात करो। पहले तुम बहू हो और बहू का कर्तव्य क्या है? सिया मानो कहीं संग में बन को न जाओ, बन को न जाओ। बहुओं के लिए सास ससुर से बड़ो पिया मानो कहीं पिया मानो कहीं मोहे संग में तुम बिन पत्नियां इस बात को भूल जाती हैं कि हमें पतिदेव मिले कहां से, पतिदेव मिले कहां से। अरे प्रथम पूज्य सास और ससुर हैं। सीता यही ते अधिको बहुओं के लिए धर्म नहीं दूजा, कोई धर्म है ही नहीं।
कोई पूजा है ही नहीं दूसरी, कोई व्रत दूसरा है ही नहीं। कौन? एही ते अधिको धर्म नहीं पूजा, क्या सादर सास ससुर पद पूजा, सादर पहले सास की सेवा, फिर ससुर की सेवा। धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, ससुर पद पूजा, ससुर पद पूजा। हेलो, चल रहा सुनला राम और सीता का संवाद। दोनों कलाकार बढ़िया लय देखिए, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हैं राम जी एवं सीता जी। ये 20 बीघा प्रेम पुरस्कार हमारी माता जी की ओर से गुप्तदान राम जी एवं सीता जी के सुंदर अभिनय पर एवं 20 बीघा दान हमारे दुर्गा प्रसाद जी की ओर से श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर और 10 रुपए का प्रेम पुरस्कार फिर दुर्गा प्रसाद सीता जी के सुंदर अभिनय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तो ऐसा जाना है एक ही धरा में एक ही धरा कहीं धरा में एक ने काय बचने मने पति बचने पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। पति सेवा, पति पूजा, यही है काम पति का। पति के चरणों में है मुक्ति धाम पति का। सास ससुर है लेकिन पत्नी के लिए पहले पति होता है। ये पत्नी का धर्म है। जो आप कह रहे हैं वो भी अच्छा है। हेलो, स्वीकार करता हूँ। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, व्रत उसका किया जा सकता है जो तुम्हारे सामने नहीं है। उसका व्रत किया जा सकता है जो तुम्हारे सामने नहीं है, और सेवा उसकी की जा सकती है जो तुम्हारे पास। ससुर पद पूजा, पूजा पद की करनी पड़ेगी। जो अदृश्य है उसके नाम का व्रत किया जा सकता है, और जो पास में है उसकी तो पूजा करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है सीता। हर पत्नियां अपने पति का भला चाहती हैं, और यदि तुम हमारा भला चाहती हो, अपना और हमारा, आपन मोर नीक जो चाहूं तो बचन हमार हमारे वचनों को मानो और अयोध्या में रहो, घर में रहो। ये लगी जो लगी साथ चलने की, ये लगन जो लगी वो लगी ना लगा। सास ससुर
आशीष ससुर से बड़ा नहीं विषाद कर अवसर राजू, बेग करो बनगमन समाजू। बिल्कुल समय निश्चित है, तैयार हो। समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख बदन उठ धाई, कंपि पुलक नयन शरीरा, कही चरणति प्रेम अधीरा। भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम बारंबार स्वीकार हो। हे रघुनाथ जी, ये मुझे क्या सुनने के लिए मिल रहा है कि आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हो मां जानकी के सहित? नहीं प्रभु, ये लक्ष्मण भी आपके सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर चलना चाहता है। जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तो स्वामी बन को जात हो, मोह कौन पर छोड़, मोह कौन पर छोड़ना, कानन को तीनों गबन है, प्रतिपाल करना हार तुम मेरो कौन है। करुणा यतन करुणा ऐन करुणा मेरी सुन लीजिए, हे नाथ दोना नाथ लक्ष्मण को साथ लीजिए। पहले तो अपने दास पर हित चित से कीना प्यार है, ऐसा का अपराध हो प्रभु जो बन जात कोई विसार है, जो बन जात कोई विसार है। इसलिए प्रभु ये लक्ष्मण भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर चलना चाहता है, क्या आज्ञा प्रभु? भरत भवन रिपुदन नहीं, राव वृद्ध मम दुख मन माही, फिर भी चलो यदि तुम क्यों नहीं? बंदी राम सिए चरण सोहाए, बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग पवन तेरे आए। राम सिए सकुच बस उतर न दे, सो सुन तब उठी के लोई पीला भेष और छोड़ दो मेरा देश। जाओ इन वस्त्रों को उतार कर जाना, पीले भेषों में जाना। पकड़ो लक्ष्मण जी, तुम भी जाओ। माँ, ये तो केवल 14 वर्ष की बात है। यदि आप हमें जीवन भर के लिए वनवास दे देती तो राम प्रसन्न होकर चला जाता। इधर लोग कहते हैं कभी प्राणी के जीवन में सुख दुख एक साथ नहीं आता, यद्यपि राम के जीवन में हर्ष और विषाद, हर्ष का मतलब है प्रसन्नता और विषाद का मतलब है कष्ट है ही नहीं। राम से तो जैसा कह दो वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन आज मेरे जीवन में सुख दुख एक साथ आ गया, हर्ष और विषाद, प्रसन्नता भी है और कष्ट भी है। खुशी इस बात की है कि माँ बाप के आदेश का पालन करने के लिए मैं वन को जा रहा हूं, और कष्ट इस बात का है माँ, ये समय बड़ा निर्दयी होता है माता। मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं अपने भैया भरत का तिलक तो कर सकता था। थोड़ा समय और मिल जाता तो सबसे पहले मैं अपने हाथों से, इन हाथों से सबसे पहले मैं अपने भाई भरत का तिलक करता। ये अभागन आंखें, ये अभागन आंखें अपने छोटे भैया भरत को राज सिंहासन पर बैठा हुआ ना देख पाएंगे, इस बात का अपार कष्ट। पर कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा जीवन और हो, देख भी सकता हो। माँ, समय बड़ा हरजाई, समय से कौन बड़ा मेरे भाई। ये समय साथ देता तो अपने कर से तिलक लगाना। सबसे पहले गर्व से मैं अपने भैया भरत का तिलक करता। समय साथ
सिया और लखन ले ये लेरी मैया अपने मुकुट और कुंडल मुकुट और कुंडल सर पे जटा रखा तारी माला जाता बनो ये लेरी मैया बनवासी सन्यासी जाताली माला अंतिम निवेदन विशेष है। ये मृत लोक है, यहाँ सब जा रहे हैं। जिसको जो आया है उसको जाना पड़ेगा, केवल एक बात सत्य है। और जो चला गया है वो लौट कर आ जाए ये निश्चित नहीं है। सब जाएंगे, धीरे धीरे सब जाएंगे। काल के गाल में सबको जाना है, कोई नहीं बचता। फिर भी जिंदा जो रहे तो मैया लौट के भी आएंगे, लौट के भी आएंगे, लौट के भी ये काल सभी को खातारी माँ, ये काल सभी को खातारी माँ जाता राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चली जनक जननी सिरनाई।